वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 बेटा ज्योग्राफ़ी का आज हमने चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक करना है। और पहले जो टॉपिक हमने किया था वो हमारा रिमोट सेंसिंग के हवाले से था। और उसके अलावा हमने रिमोट सेंसिंग के अलावा हमने सैटेलाइट्स किया था। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करना है। पेज नंबर हमारे पास 155 है और उर्दू वाले लोगों ने भी इसको फॉलो करना है। एरियल फ़ोटोग्राफ्स, एरियल फ़ोटोग्राफ्स यानी फ़ज़ाई तस्वीरें। एरियल कहते हैं फ़िज़ा को, यानी किसी जहाज़ के ज़रिए या सेटेलाइट के ज़रिए जो पिक्चर्स ली जाती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम फ़ज़ाई तस्वीरें जो हैं उसके लिए जो है हमारे सामने दो पिक्चर्स हैं, एरियल फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो इसको आगे डिस्कस करते हैं। दीज आर द पिक्चर्स टेकन विद द हेल्प ऑफ कैमरा फिटेड इन एयरक्राफ्ट। अब वो कहता है कि जो एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर जो कैमरा होता है उसको फ़िट किया जाता है और उसके बाद जो है ये वाली तस्वीरें ली जाती हैं। अब अगर जहाज़ के ऊपर से भी हम अगर मुख्तलिफ़ इलाकों को देखते हैं तो वो कुछ उसकी शक्लें ऐसे ही नज़र आती हैं। वो घर, वो तमाम इलाका, वो एरिया जो है वो हमें इसी तरह से नज़र आता है। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल एन ऊपर से पिक्चर्स ली जाती हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट होती हैं। तो इसलिए वो कहता है कि एरियल पिक्चर्स जो एयरक्राफ्ट में कैमरा फिट करके ली जाती हैं उसके बेसिकली क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी उसकी खसूसियात क्या हैं या किस वजह से जो है हमें ये लेनी पड़ती हैं, या अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है या क्या क्या तरीके, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं। ठीक है, द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैमराज एक्सेस। अब वो कहता है कि इसकी जो खसूसियात हैं, हवाई तस्वीरें जो हैं अगर उनको देखा जाए या फ़ज़ाई तस्वीरें जो हैं उनकी खसूसियात को देखा जाए तो ये डिपेंड करता है उस पोजीशन पे कि जिस पे आपने कैमरा फ़िट किया, जिस एक्सेस के ऊपर यानी जिस महवर के ऊपर आपने कैमरे को फ़िट किया। आप अक्सर देखते हैं कि आप अपने कैमरे को बिल्कुल सामने करके तस्वीर बना रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा हम उसको यूँ लंबाई की सूरत में कर रहे होते हैं, बाज़ हम जगह पे हम उसको तिरछा कर रहे होते हैं, बाज़ जगहों पे हम बिल्कुल उसको ऊपर से जो है वो पिक्चर ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो कहता है कि वो आपके एंगल तक है कि आपने कैमरा किस एंगल पे फिट किया है, तो आपको उस तरह की तस्वीर जो है वो आएगी। अब आप बिल्कुल सामने से खींचते हैं तो आपका फेस बिल्कुल जो है वो चौड़ा आता है, फिर उसके बाद साइड से लेते हैं कुछ और आता है, आप ऊंचाई से अगर तस्वीर लेते हैं तो कुछ और आती है, आप दूर से लेते हैं कुछ और उसका रिज़ल्ट होता है, नज़दीक वाली का कुछ और रिज़ल्ट होता है। तो इसलिए वो कहता है कि वो आपके उसके फ़िट करने पर है कैमरे की। एंड दे मे बी वर्टिकल, ओब्लिक एंड कन्वर्जेंट। अब वो कहता है कि बाज़ दफ़ा तस्वीरें जो है वर्टिकल होती हैं, यानी बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे की तरफ जो है आती है और हम सीधी तस्वीर खींचते हैं। ओब्लिक बाज़ दफ़ा यानी हम ओब्लिक इस लाइन को कहते हैं जिसको स्लैश भी आप कहते हैं। ठीक है, ओब्लिक तिरछी तस्वीर खींचते हैं। ठीक है, तिरछी, टेढ़ी। एंड कन्वर्जेंट, बाज़ दफ़ा कन्वर्जेंट पिक्चर्स हम खींचते हैं, यानी एक को दूसरी के साथ मिलाते हैं, यानी एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर के साथ मिलाते हैं। तो इसलिए जो है वो कहता है कि हम तीन तरह की पिक्चर्स जो है वर्टिकल, ओब्लिक एंड कन्वर्जेंट, वर्टिकल, ओब्लिक एंड कन्वर्जेंट पिक्चर्स हम लेते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर हम देखें तो वर्टिकल एरियल फ़ोटोग्राफ्स कौन सी होती हैं, यानी जो अमूदी होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो दीज फोटोग्राफ्स आर टेकन विद द कैमरा पॉइंटेड एज स्ट्रेट डाउन एज पॉसिबल। वो कहता है कि ये ऐसे पॉइंट से ली जाती हैं, ऐसे नुक्ते पे कैमरे को रखा जाता है जहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट डाउन, बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ देखना मुमकिन हो। एंड इट कवर्स आर रिलेटिवली स्मॉल एरिया, और इसकी वजह से बहुत कम एरिया जो है वो रिलेटिवली बहुत कम एरिया जो है हम कवर कर पाते हैं। द शेप ऑफ द ग्राउंड एरिया कवर्ड ऑन अ सिंगल वर्टिकल फ़ोटो मोस्टली रिजेंबल्स अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। अब वो कहता है कि जो तस्वीर हमारे सामने आती है वो एरिया ज़्यादातर या तो जो है वो स्क्वायर की सूरत में होता है, यानी चौकोर होता है, या जो है वो उसकी दो साइडें ये वाली बराबर होती हैं और ये दो वाली बराबर होती हैं, यानी वो रेक्टेंगुलर होता है और मुस्ततील होता है। एंड इट गिव्स अ यूनिफैमिलियर व्यू ऑफ द ग्राउंड, और वो एक दूसरे से मिलता जुलता व्यू ही देता है, यानी हमें हर चीज़ एक जैसी महसूस हो रही है। आप देखें यहाँ नहीं पता चल रहा ये मकान है, नहीं पता चल रहा ये ज़मीनें हैं, खेत है, क्या है, हर चीज़ हमें चौकोर डिब्बों की सूरत में ये नज़र आ रही है, स्क्वायर की सूरत में या ट्रायंगल्स वो उसकी रेक्टेंगल की सूरत में। ठीक है, आप जहाँ पे
भी देखें, ये देखें ये रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, ये आपकी स्क्वायर है, इस तरह से वो कहता है कि हमें बस ऐसी ही तस्वीरें मिलती हैं, उससे हमें कोई और अंदाज़ा नहीं होता कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। आप ख़ुद भी अगर कोई चीज़ किसी बहुत ऊंचाई पे आप खड़े हैं और किसी नीचे वाली चीज़ की पिक्चर आपने लेनी है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर आप एक ऊंची छत पे खड़े हैं और नीचे वाली की आपने पिक्चर लेनी है तो उसका छत ही आएगा, उससे साइड से ना आपको कमरे नज़र आएंगे, ना विंडोज़ नज़र आएंगी और ना और चीज़, आपको सीधी वो तस्वीरें नज़र आएंगी। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि वो वर्टिकल है। फिर उसके बाद ओब्लीक एरियल फोटोग्राफ्स की वो बात करता है। ओब्लीक यानी तिरछी कौन सी होती हैं, यानी टेढ़ी जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो इसलिए तिरछी पिक्चर्स जो हम बनाते हैं उसमें क्या होता है कि दीज आर फोटोग्राफ्स टेकन विद द कैमरा इंक्लाइंड विद एन एंगल ऑफ अबाउट 30 फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। अब वो कहता है कि यहाँ पे जो एंगल है, जाविया जो बनाता है कैमरा, जिस जगह पे इंक्लाइन से किया जाता है या फिट किया जाता है, वो 30 डिग्री पर जो है उसके महवर पर उसको फिट किया जाता है वर्टिकल से। यानी अगर पहले आप 90 डिग्री पे थे, अब आप जो है यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, 30 पे चले जाएंगे थोड़ा सा, यानी आपने कैमरे को तिरछा कर लिया, तिरछा फिट किया है। इन दिस टाइप ऑफ फोटोग्राफ्स रिलेटिवली लार्ज एरिया इज कवर्ड। इन तस्वीरों की वजह से एक बहुत बड़ा इलाका कवर होता है। एंड द ग्राउंड एरिया कवर्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजॉइड ऑल्दो द फोटो इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। अब वो कहता है कि जो जगह हमें नज़र आती है वो हमें साइडों से भी नज़र आ रही होती है। ठीक है, हमें साइडों से इस बिल्डिंग की जो है वो ये वाली जो शक्ल है वो कहता है कि ट्रेपेजॉइड शक्ल में हमें वो नज़र आता है, और फ़ोटो जो है वो फिर भी चौकोर होता है या रेक्टेंगुलर ही होता है, लेकिन यह है कि हमें उसका साइड से भी व्यू नज़र आ रहा होता है। फिर उसके बाद है इट गिव्स अ मोर फेमिलियर व्यू ऑफ द ग्राउंड ऑब्जेक्ट समवट कंपेरेबल टू द व्यू सीन फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग आ रहा हिल। अब वो कहता है कि हमें कुछ ऐसे ही नज़र आता है, ये व्यू हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है कि जैसे हमने किसी ऊंची बिल्डिंग से जो है या ऊंची इमारत या पहाड़ी से कोई पिक्चर बनाई है। अब मैंने आपको बताया ना कि आप किसी ऊंची जगह पे खड़े होंगे और नीचे वाले जो एरियाज़ हैं उनकी जब आप पिक्चर लेंगे तो आपको कुछ इलाके ऐसे होंगे जिनकी बिल्कुल सीधी छतें और सीधा जो है वो बिल्कुल स्क्वायर की सूरत में, रेक्टेंगल की सूरत में नज़र आएगा, लेकिन आपको पता ज़रूर चलेगा कि इसमें घर क्या हैं, आपकी खेत कौन से हैं, आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो अलग से होती हुई पता चलेंगी, और उनके साइड वे से भी आपको जो है कुछ ना कुछ हद तक इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए वो कहता है कि अगर आप पिक्चर जो है नेक्स्ट उसमें एग्जांपल जो दे रहा है पिक्चर की, अब ये देखें हमने पहले वाली जो है उसमें देखें सिर्फ छत नज़र आ रहे हैं और सिर्फ ये डिब्बों की सूरत में, रेक्टेंगुलर स्क्वायर की सूरत में नज़र आ रहा है। अब अगर इसको देखें तो हमने जहाँ से किसी ऊंची बिल्डिंग से ली है तस्वीर, तो उसके सामने ये देखें ये सारी जगह हमें नज़र आ रही हैं। अब ये कहाँ इसकी विंडोज़ हैं, कहाँ पे दरख्त हैं, रोड कहाँ पे है, कितनी बड़ी जो है बिल्डिंग है, उससे आगे की कौन कौन सी बिल्डिंग है, पीछे जो कुछ है वो सब कुछ आपको क्लियरली नज़र आएगा इस पिक्चर में। यानी आपने जब कैमरे को तिरछा करके लिया तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि ये कौन सी बिल्डिंग है, कोई बैंक है, कोई हॉस्पिटल है, कोई क्या है। ठीक है, ये सारा पार्क हर चीज़ आपको विजिबल हो रही है। तो ये पिक्चर जो है ओब्लीक एरियल फोटोग्राफ जो है वो ज़्यादा जो है आपको इन्फॉर्मेशन देती है। फिर उसके बाद है कन्वर्जेंट एरियल फोटोग्राफ्स। कन्वर्जेंट एरियल फोटोग्राफ जो है वो कौन सी होती हैं, जिनको आपस में दो तस्वीरों को आपस में मिलाया जाता है। दो तस्वीरों को आपस में मिलाकर जो है वो आपको फ़ोटो जो है वो दिखाई जाती है। दीज आर द फोटोग्राफ्स टेकन विद 2 कैमराज, यानी ये बेसिकली 2 कैमरों से ली जाती हैं, बोथ फिटेड ओब्लीक, दोनों को तिरछा ही जो है वो फिट किया जाता है। एंड दीज हैव सेम करेक्टरिस्टिक एज दैट ऑफ द ओब्लीक फोटोग्राफ, और इसका भी वही रिज़ल्ट होता है, वही खसूसियात होती हैं जो कि एक तिरछी ली गई तस्वीर से होती हैं। तस्वीरें दोनों जब देखें, कैमरा जब तिरछा लगाया गया है, सिर्फ आपके कैमरे 2 हैं, इनमें एक कैमरा है, इनमें 2 कैमरे हैं। अब दोनों कैमरों ने जो तस्वीर ली है वो तस्वीर बिल्कुल सेम देखें, बिल्कुल वैसी आएगी, लेकिन इस तस्वीर को हमने इसके साथ मिलाना है और एक कैमरे को दूसरे कैमरे की पिक्चर जो है, यानी 2 कैमरों की पिक्चर को हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है ये कन्वर्जेंट जो है वो फोटोग्राफ होगी। फिर आगे जो है कंपैरिजन ऑफ सैटेलाइट इमेजरीज एंड एरियल फोटोग्राफ्स है। अब वो कहता है कि इन दोनों का अगर मुवाजना किया जाए, यानी जो सैटेलाइट से जो इमेजरीज या
शबियात जो है वो तस्वीरें ली जाती हैं, या फ़ोटोग्राफ्स जो हवा से फ़िज़ा से ली जाती हैं एयरक्राफ्ट्स के ज़रिए, तो उनमें क्या फ़र्क है। ऑल्दो सैटेलाइट इमेजरीज एंड एरियल फोटोग्राफ्स कैन बी यूज एज अल्टरनेटिव्स। अब वो कहता है कि जो सैटेलाइट या सियारों से ली गई तस्वीरें हैं और जो हवाई फ़िज़ाई तस्वीरें ली गई हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है एक अल्टरनेटिव के तौर पर, यानी एक चीज़ की जगह दूसरी, यानी अगर सेटेलाइट इमेज नहीं है तो एरियल लिया जाएगा, एरियल की जगह सेटेलाइट को लिया जाएगा। तो इसलिए वो कहता है कि बोथ हैव सम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, दोनों की कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ जो है वो खामियाँ हैं। तो इसलिए वो जो है वो कहता है कि सेटेलाइट कैन कैप्चर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी ये छोटे से वक्त में सियारचे से हम थोड़े से वक्त में बहुत बड़े इलाके का जो है वो डेटा या मालूमात हासिल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एरियल फोटोग्राफ्स, फ़िज़ाई तस्वीरों के मुकाबले में। वेदर कंडीशंस हैव लेस इफेक्ट ऑन सेटेलाइट इमेजरीज एज़ कम्पेयर टू एरियल फोटोग्राफ्स। अब वो कहते हैं वेदर कंडीशन या मौसमी हालात जो होते हैं उनके कम असरात जो है वो नज़र आते हैं सेटेलाइट इमेजरीज में, यानी सियारों से ली गई तस्वीरों में, अगर फ़िज़ाई तस्वीरों से उनका मुवाजना किया जाए। सेटेलाइट इमेजरीज आर मोर वर्सटाइल एज़ कम्पेयर टू एरियल फोटोग्राफ्स, यानी फ़िज़ाई तस्वीरों से जो सेटेलाइट जो है शबी होती हैं या तस्वीरें होती हैं वो ज़्यादा वर्सटाइल होती हैं, यानी ज़्यादा बेहतर होती हैं। एंड सेटेलाइट कैन बी पोजीशन टू टेक इमेजरीज एनीवेयर, और सियारों की मदद से हम कहीं से भी तस्वीर ले सकते हैं, ज़मीन की किसी भी पोजीशन से तस्वीर ले सकते हैं ऑन द प्लैनेट, वाइल एरियल फोटोग्राफ्स आर लोकेशन रिस्ट्रिक्टेड। जबकि फ़िज़ाई तस्वीरें जो हैं उनमें लोकेशन की यानी जो जगह है उसकी रुकावट आती है, यानी जिस जगह पे आप एयरक्राफ्ट से जो है पिक्चर ले रहे हैं आप सिर्फ उसी जगह की ले सकते हैं, बाकी पूरी ज़मीन की नहीं ले सकते। फिर उसके बाद सेटेलाइट इमेज आर यूजुअली टेकन डायरेक्टली फ्राम ओवरहेड, जो सेटेलाइट या सियारों से ली गई तस्वीरें होती हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल ऊपर से ली जाती हैं, वाइल एरियल फोटोग्राफ्स कैन बी टेकन फ्राम ओब्लिक एंगल्स एज वेल, और जो फ़िज़ाई तस्वीरें होती हैं वो ओब्लिक एंगल से यानी तिरछे एंगल से भी ली जा सकती हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा आता है, जो कि ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि इन दोनों में कंपैरिजन जो है वो उसके वाले से देखें, दोनों ही बहुत फ्रूटफुल है अपनी जगह। अगर एक बहुत अच्छा काम कर रहा है तो कोई किसी दूसरी जगह पे वो दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसलिए दोनों ही जदीद दौर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट।